हेलो एवरीवन, आज की कड़ी में हम आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी बातें रहस्यपूर्ण हैं और उनमें से एक है आकाशिक रिकॉर्ड। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के हर डायमेंशन में आपके पहले जन्म से लेकर अब तक और आपके भविष्य तक की सारी जानकारियां रिकॉर्ड रहती हैं। आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का एक बही खाता है जिसमें आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य, आपकी सभी जन्मों से जुड़ी जानकारियां रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हैं। ये आपके सभी जन्मों की चेतना को सहेज कर सुरक्षित रखता है। आप जब अगला जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म की बातें भूल जाते हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड में सारी घटना मौजूद होती है। आकाशिक रिकॉर्ड प्रत्येक आत्मा और उसकी यात्रा का एक कंपन रिकॉर्ड है जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की पॉसिबिलिटीज शामिल हैं। आकाशिक रिकॉर्ड एक तरह से ब्रह्मांड का एनर्जेटिक लाइब्रेरी की तरह है जो हर उस चीज से भरा हुआ है जो हर आत्मा ने अपने अस्तित्व के दौरान कभी सोचा, कहा और किया है, और यह अब भी लिखा जा रहा है। ये हमसे अलग नहीं है। जैसे जैसे हमारा नजरिया बदलता है वैसे वैसे रिकॉर्ड अपडेट होते जाते हैं। इसके कई सारे नाम हैं: बुक ऑफ लाइफ, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स, हॉल ऑफ लर्निंग। ये आत्मा के विकास और रूपांतरण का लेखा जोखा है। ऐसा माना जाता है कि कुछ एक्सपर्ट्स जैसे उच्च स्तर के कोई फकीर, सन्यासी या स्पिरिचुअलिटी में जो टीचर्स होते हैं वे ही लोग इसको पढ़ पाते हैं। पर आजकल ऐसा माना जाता है कि जो भी गहरे ध्यान में जाने की क्षमता रखता है और जिसके इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं वो बहुत ही हद तक इसके करीब पहुंच सकता है। इसके अलावा कई लोग हिप्नोसिस, टैरो कार्ड रीडिंग की भी मदद लेते हैं। और इस रिकॉर्ड को पढ़ने का फायदा ये है कि अगर आपके वर्तमान जन्म में कोई ऐसी समस्या या तकलीफ है जिसका तार आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है तो आप इस आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए इस घटना को जानकर अपनी मदद कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को एक किताब की तरह सीधे तौर पर नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि ये केवल इंट्यूशन, संकेत, संदेश, सपने या किसी दृश्य के माध्यम से अपनी बात बताते हैं जिन्हें आप डिकोड कर सकते हैं। पर एडगर केसी कहते हैं कि आप आकाशिक रिकॉर्ड को देख, सुन, पढ़ या अनुभव कर सकते हैं यदि आप इसके अभ्यस्त हो जाएं। दुनिया में कुछ लोग हैं जो अपना आकाशिक रिकॉर्ड जानने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने आत्मा के उद्देश्य को समझने के लिए, कुछ अपने फिजिकल लाइफ के ट्रॉमास या चैलेंजेस को जानने के लिए, कुछ लोग अपने मन में आ रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए या कुछ साइकिक लोगों की मदद करने के लिए इसको पढ़ते हैं। एडगर केस साइकिक मीडियम और स्पिरिचुअल टीचर थे। इन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। वे कहते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड या द बुक ऑफ लाइफ की तुलना ब्रह्मांड के सुपर कंप्यूटर से की जा सकती है। ये वो सिस्टम है जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभी सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर कार्य, शब्द, भावना, विचार और इरादा शामिल है जो दुनिया के इतिहास में किसी भी समय हुआ है। ये केवल एक स्मृति भंडार ग्रह से कहीं अधिक है क्योंकि इंटरैक्टिव है। इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं और हमारे बिलीफ सिस्टम में पड़ता है और हमारे भविष्य के होने वाली रियलिटीज पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक आत्मा का संपूर्ण इतिहास आकाशिक रिकॉर्ड में शामिल है और ये रिकॉर्ड हम में से प्रत्येक को एक दूसरे से जोड़ता है। थियोसॉफी के अनुसार आकाशिक रिकॉर्ड एस्ट्रल प्लेन, जिसे एस्ट्रल लाइट कहते हैं, उसमें पढ़ा जा सकता है या मेंटल प्लेन में पढ़ा जा सकता है। मेंटल प्लेन में वही व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ सकता है जो काफी इवॉल्व हो गया हो और उसकी मेंटल बॉडी पूरी तरह से विकसित हो गई हो। पर सामान्यतः एक व्यक्ति में साइकी पावर्स जब डेवलप होते हैं अर्थात क्लियर वॉइस जब विकसित होता है तो वो अक्सर एस्ट्रल प्लेन में ही आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ता है। जब भी कोई मेडिटेशन में या कोई भी एक सामान्य साइकिक व्यक्ति है वो भी एस्ट्रल प्लेन में ही आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एस्ट्रल प्लेन एक माया जाल है, सी ऑफ इल्यूजन्स है।
इसमें पढ़ने के लिए थियोसॉफी कहता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी और आपकी एस्ट्रल बॉडी भी प्यूरिफाइड होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। अगर आपकी एस्ट्रल बॉडी प्यूरिफाइड भी हो गई तो एस्ट्रल प्लेन में जो भी दूसरे व्यक्तियों की इच्छाएं, वासनाएं और भावनाएं वहां पर स्ट्रीम्स के रूप में पूरे समय तैरते रहती हैं, वो आपको सही रूप से आकाशिक रिकॉर्ड को नहीं पढ़ने देंगी। इसीलिए एस्ट्रल प्लेन में पढ़ना पूरी तरह से सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता, पर यदि आप मास्टर्स के द्वारा ट्रेन किए गए हो तो आप एस्ट्रल प्लेन में भी आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं। आकाश एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद ईथर के रूप में किया जाता है। ये उन सभी 5 तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में सबसे सूक्ष्म है जो इस ब्रह्मांड और हमारे शरीर को बनाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है जिनमें आकाश सबसे सूक्ष्म है और इसीलिए वो बाकी सभी चीजों को भेदने में सक्षम है, फिर भी सबसे शक्तिशाली है क्योंकि इसमें अन्य सभी 4 तत्व समाहित हैं। ये मूल तत्व है। यह आकाश के माध्यम से है कि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह आकाश ही है जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे बनता है। यह आकाश ही है जो मानव शरीर, पशु शरीर, पौधे, हर रूप जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो अस्तित्व में है, बन जाता है। वेदों में आध्यात्मिक सत्य वास्तव में वही है जिन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है। वेदों के पहले भाग को मंत्र के रूप में जाना जाता था। जिन ऋषियों ने हमें मंत्र दिए उन्होंने इन पर रचयिता होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन मंत्रों को उन्होंने सुना है जब वे सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति में थे। इसीलिए वेदों के इस भाग को श्रुति कहा जाता है। मंत्र ध्वनि कंपन है और हमेशा आकाश में मौजूद होते हैं। वेदों के ऋषि या दृष्टा सदैव इनके बारे में जानते थे। कभी भी उन्होंने दावा नहीं किया और न ही यह घोषणा की कि वे ही हैं जिन्होंने इन सत्यों की खोज की है। ऋषियों ने केवल कहा कि वे दृष्टा थे या वे लोग थे जिन्होंने ऐसे कंपनों या ऐसे ज्ञान को देखा, सुना और उन्होंने हमारे लिए उसे डिकोड करके दिया है। जब हम पुराणों के युग में आते हैं तो हम पाते हैं कि पुराणों में आकाशिक रिकॉर्ड्स के रक्षक को चित्रगुप्त के नाम से जाना जाता था। हमारे हर अच्छे और बुरे इरादे को आकाशीय स्क्रीन पर सावधानी पूर्वक दर्ज किया जाता था। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से स्थिर और अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण बदलता है, रिकॉर्ड्स भी अपडेट होते जाते हैं। इसीलिए चाहे हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो हम आवश्यक क्षति पूर्ति करते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स भी बदल जाते हैं। पर आकाशिक रिकॉर्ड में कोई भी हमारे किए हुए कार्य को हम डिलीट नहीं कर सकते, न ही उसको री एडिट करके बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 पाप का कार्य किया है और 5 पुण्य कार्य किए हैं, तो वे दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड के अनुसार आपके हर कर्मों का दंड या पुरस्कार आपको लेना ही होगा। एक अन्य व्यक्ति जिसे हम पुराणों में इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में देखते हैं वो दिव्य ऋषि नारद हैं। उनके पास आकाश में इन रिकॉर्ड्स को पढ़ने की क्षमता है और वो घूम घूम कर लोगों को उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जो घटित हुई हैं या जो होने वाली हैं। नाड़ी पाम लीव्स उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में नाड़ी शास्त्र कहा जाता है। उसकी तुलना आकाशिक रिकॉर्ड के पढ़ने से की जा सकती है। नाड़ी शास्त्र को प्राचीन गुरुओं दक्षिण में ऋषि अगस्त्य द्वारा लिखा गया और उत्तर में ऋषि भारद्वाज द्वारा लिखा गया है। जो व्यक्ति अपने बारे में कुछ जानना चाहता है वो इन विशेष पाम रीडर्स के पास जा सकता है और अपने अंगूठे का निशान दे सकता है। इसमें से रीडर्स उन पत्तों का ढेर चुनता है जो आपके जीवन से संबंधित है। इससे रीडर आपको लगभग वह सब कुछ बता देगा जो आप अपने बारे में, अपने पिछले जन्मों और भविष्य दोनों में जानना चाहते थे। एरविन लाज़्लो, हंगेरियन फिलोसोफर ऑफ साइंस, ने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पुष्टि की। अपनी पुस्तक साइंस इन आकाशिक फील्ड में वे कहते हैं कि भारतीय संस्कृतियों में आकाश एक सर्वव्यापी माध्यम है जो सभी चीजों का आधार है और सभी चीजें बन जाता है। ये वास्तविक है,
ये इतना सूक्ष्म है कि इसे महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि ये मैटर के रूप में ना आ जाए। हमारी शारीरिक इंद्रियां आकाश को रजिस्टर नहीं करती, लेकिन हम आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं। प्राचीन ऋषि अनुशासित आध्यात्मिक जीवन शैली और योग के माध्यम से इस तक पहुंचे थे। एरविन ने वेदों में निहित सभी ज्ञान को विश्वसनीयता का सबसे आवश्यक टच दिया। जो पदार्थ अब तक ठोस समझा जाता था, क्वांटम फिजिक्स के बाद एक गतिशील ऊर्जा के रूप में जाना गया। निसंदेह यह वही है जो हमारे ऋषियों ने हमेशा दावा किया कि ये दुनिया केवल माया है। थियोसॉफी आकाशिक रिकॉर्ड या आकाशिक लाइब्रेरी की बात नहीं करता, फिर भी इसने पश्चिम को इस महान सत्य से परिचित कराया है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी कभी भी किया गया है, कहा गया है या सोचा गया है, वे सभी इंप्रेशंस तुरंत और अमिट रूप से अंकित हो जाते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये रिकॉर्ड्स, जिन्हें कुछ क्लेयरवॉइंट द्वारा देखा जा सकता है, कई प्लेन्स पर मौजूद है। एस्ट्रल प्लेन पर रिकॉर्ड को खंडित और अविश्वसनीय कहा जाता है। मेंटल लेवल पर इसे प्रिजर्व किया गया है और इसे सटीक कहा जाता है। हालांकि उन तक पहुंचना अत्यधिक कठिन है, फिर भी मेंटल प्लेन पर सच्चे आकाशिक रिकॉर्ड हैं। इस मेंटल प्लेन पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को प्योरिटी और कॉन्शियसनेस के उस स्तर तक पहुंचना आवश्यक है जहां पर उसकी मेंटल बॉडी पूरी तरह से विकसित हो जाए। आकाशिक रिकॉर्ड्स का उल्लेख पहली बार 1881 में कर्नल ऑलकॉट की पुस्तक द बुद्धिस्ट कैटेचिज्म में किया गया। वहां पर वो आकाश में रिकॉर्ड्स की इस नित्यता के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जब व्यक्ति इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट के चरण में विकसित हो जाता है, तभी उस व्यक्ति को पढ़ने की संभावित क्षमता प्राप्त होती है। इस आकाशिक रिकॉर्ड की धारणा को अल्फ्रेड पर्सी सिनेट ने अपनी पुस्तक एजोटेरिक बुद्धिज्म में और अधिक प्रचारित किया और 19वीं सदी के अंत में हेलेना ब्लेवेत्स्की द्वारा ये दावा किया गया कि उन्हें रिकॉर्ड्स के बारे में तिब्बती भिक्षुओं यानी उनकी महात्माओं, उनके गुरुओं ने सिखाया है। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड्स आकाश यानी आकाशा में पाए जाते हैं, जिनको उसने एस्ट्रल लाइट कहा। एस्ट्रल लाइट एस्ट्रल प्लेन को ही वो बताती हैं। थियोसॉफी कहता है कि आकाशिक रिकॉर्ड एस्ट्रल प्लेन या मेंटल प्लेन दोनों में से ही पढ़े जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति क्लेयरवॉयंस विकसित करता है तो जो प्लेन उसकी धारणा के लिए खुलता है वो उसके फिजिकल से तुरंत ऊपर होता है एस्ट्रल प्लेन, जिसे एस्ट्रल लाइट भी कहते हैं। ब्लेवेत्स्की कहती हैं कि इस प्लेन पर चूंकि सभी कुछ रिकॉर्डेड है, ये एक यूनिवर्सल मिरर है, पर यह एक ग्रेट सी ऑफ इल्यूजन यानी कि भ्रम का महान सागर माया भी है। अपने आर्टिकल्स में वो चेतावनी देती हैं कि जब तक क्लेयरवॉइंट या सीयर भ्रम के इस स्तर से पार नहीं निकल जाता, तब तक वो कभी भी सत्य को नहीं देख पाएगा, बल्कि आत्म धोखे और हैलुसिनेशंस के सागर में डूब जाएगा। लीड बेटरी बताते हैं कि इस प्लेन पर देखे गए आकाशिक रिकॉर्ड अविश्वसनीय हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल ये रिकॉर्ड्स एक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है और अत्यधिक अपूर्ण है, खंडित है और गंभीर रूप से विकृत है, क्योंकि इस प्लेन में पूरी मानव जाति की वासनाएं, इच्छाएं और भावनाएं तैर रही हैं। इसीलिए जब तक किसी व्यक्ति को एस्ट्रल प्लेन में आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड यानी कि प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, तब तक यहाँ पर रिकॉर्ड को सटीक रूप से पढ़ना संभव नहीं है। ब्लेवेत्स्की के शब्दों में एस्ट्रल प्लेन में देखना हायर माइंड यानी कि मानस के माध्यम से नहीं बल्कि साइकिक सेंसेस के माध्यम से किया जाता है और इसीलिए ये अत्यधिक भ्रमपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित या दीक्षित इनिशिएटेड नहीं है तो वो ये अंतर जान ही नहीं सकता कि क्या सच है और क्या झूठ। अक्सर लोग क्रिस्टल गेजिंग या साइको
साइकोमेट्री या टैरो रीडिंग द्वारा एस्ट्रल प्लेन से ही आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ते हैं, पर चूंकि एस्ट्रल प्लेन मायावी दुनिया है, इसीलिए रीडर को बहुत सावधानी पूर्वक इसकी रीडिंग करनी चाहिए और हो सके तो आप किसी अन्य की सहायता बिल्कुल भी न लें, क्योंकि रीडर को ऐसे रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए आंतरिक और बाहरी शुद्धता यानी कि प्योरिटी रखनी होती है और उसे अपने इमोशंस पर मास्टरी करनी होती है। निस्वार्थ सेवा के लिए अगर वो साइकिक मदद करता है तो ठीक है, पर यदि प्योरिटी नहीं है, स्वार्थ और लालच में ही वो ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाला और जिसका आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ा जा रहा है उन दोनों को हानि पहुंचती है। मेंटल प्लेन पर भी आकाशिक रिकॉर्ड को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा जा सकता है। मैडम ब्लेवेस्की ने कहा है कि प्रत्यक्ष धारणा मेंटल स्तर पर होती है, जो आकाश का स्तर है। इसी आध्यात्मिक स्तर पर सच्चाई को समझा जा सकता है। लीड बीटर इस विचार से सहमत है कि केवल मेंटल लेवल पर ही रिकॉर्ड को सटीक रूप से पढ़ा जा सकता है। हालांकि ये इस स्तर पर भी अभी रिकॉर्ड पूर्ण नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड किसी उच्चतर डायमेंशन में है। मेंटल प्लेन पर उसका एक प्रतिबिंब मात्र है, पर वो प्रतिबिंब स्पष्ट, सटीक और निरंतर है। इसीलिए केवल तभी जब एक क्लेयरवॉइंट के पास मानसिक स्तर की दृष्टि होती है, तभी उस पर भरोसा किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो भी उसने आकाशिक रिकॉर्ड में समझा है, जाना है, उस पूरे ज्ञान को फिजिकल वर्ल्ड में वापस वो लाकर बता सके। इसीलिए थोड़ी बहुत त्रुटि की संभावना हो सकती है, पर यदि वो ट्रांस में ये सब मैसेज को लाकर देता है, तब कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, तब वो पूरा सटीक रूप से आपको ज्ञान लाके दे सकता है। बुद्धिक प्लेन, लीड बीटर कहते हैं कि बुद्धिक प्लेन में केवल अरहत लोग ही आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं, अर्थात एनलाइटेंड लोग ही इस लेवल पर आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ पाते हैं। यहाँ समय और स्थान अब उसे सीमित नहीं करते, क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ उसके सामने समान रूप से मौजूद होते हैं। तो किस प्रकार हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं? हिंदू धर्म कई प्रकार के योग देता है, जिनका अगर ईमानदारी और विश्वास के साथ पालन किया जाए तो यह व्यक्ति को चेतना की उच्च अवस्था तक ले जाएगा, जहां पर वह स्वयं अपने आकाशिक रिकॉर्ड को समझने में सक्षम हो पाएगा। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ऐसा करता है तो वो अपने दुखों, अपने इमोशन से पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसीलिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड की सही सच्ची तस्वीर कोई भी पेश नहीं कर सकता। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने व्यक्तिगत मेडिटेशन में ध्यान दें, अपने देवता, गुरु या संत के सामने आत्मसमर्पण करें और उनसे आप गाइडेंस के लिए कहें। जितना आप मेडिटेशन और अपनी प्यूरिफिकेशन करते जाएंगे, आप स्वयं अपने रिकॉर्ड को पढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। कहा जाता है कि आकाशिक रिकॉर्ड सिद्ध पुरुष यानी एडेप्ट्स या इनिशिएट्स द्वारा ही पढ़े जा सकते हैं और आमतौर पर ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की परिवर्तित अवस्था में। पर यदि आप स्वयं अपने ऊपर काम करेंगे तो आप भी अपनी चेतना की इस ऑल्टर्ड स्टेट में रिकॉर्ड को पढ़ सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि कई लोग सपनों में इन अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ के आते हैं, पर सुबह उठने पर उनकी स्मृति कुछ हद तक दूषित हो जाती है। पर ये नहीं है कि वो रिकॉर्ड्स की जो भी उनको नॉलेज है वो व्यर्थ चला जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को चाहे वो याद न रखें, पर ऐसे ड्रीम रिसर्च के फल उनको इंट्यूशंस के माध्यम से मिलते हैं। अगर कोई एक बात है जिस पर स्पिरिचुअल लोग और वैज्ञानिक दोनों सहमत हैं, तो वो ये है कि मानव चेतना का एक हिस्सा है जिस तक हम कभी भी सचेत रूप से नहीं पहुंच सकते। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए जीवन भर अत्यधिक मेहनत के अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्ति को ओपन माइंडेड होना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति डीप
मेडिटेशन में ट्रांस की अवस्था में पहुंचता है तब वो ऐसे रिकॉर्ड्स तक पहुंचने के योग्य भी हो जाता है। साइकिक से पहले अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हमें डेवलप करना चाहिए ताकि हमारी बॉडीज प्यूरिफाइड हो सके और हम हमारी कॉन्शियसनेस हायर प्लेन यानी कि मेंटल प्लेन पर काम कर सके। मिशेल नोस्ट्राडामस जो फ्रांस के 16वीं शताब्दी के एक भविष्यवक्ता थे, आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा ही इतनी भविष्यवाणियां सटीक रूप से मानव जाति को दे पाए थे। सिल्विया ब्राउन भी एक माध्यम और साइकिक थी और ये भी आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से इन्होंने 40 से ज्यादा बुक्स लिखी। एडगर केस एक अमेरिकी क्लेयरवॉयंट थे जिन्होंने ट्रांस जैसी अवस्था में रहते हुए अपने हायर सेल्फ से बोलने का दावा किया था। इन्हें स्लीपिंग प्रॉफिट्स कहा जाता है। इन्होंने हजारों लोगों की हीलिंग आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ने के माध्यम से की। बाबा वेंगा बुल्गारिया में एक ऐसी लेडी थी जो बचपन में ही ब्लाइंड हो गई थी और वे आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़कर भविष्यवाणियां करती थी। इसीलिए कहा जाता है कि कई साइकिक लोग आकाशिक रिकॉर्ड को बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हमने आकाशिक रिकॉर्ड को जाना। आशा करती हूँ कि आप भी ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड जैसे फैंसी वर्ड्स के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपनी एनर्जी और समय अपने मेडिटेशन और प्यूरिफिकेशन में लगाएंगे। जब हम इस योग्य हो जाएंगे तो यूनिवर्स खुद ही हमारी इस रिकॉर्ड को हमारे सामने रख देगा और यदि नहीं भी रखता है तो हमारा हायर सेल्फ हमेशा हमें अपने दिल की आवाज से, अपनी अंतरात्मा की आवाज से हमें सचेत करते रहता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।